आज के एपिसोड में वी लर्न अबाउट हाउ टू रीड फूड लेबल एंड हाउ टू इंटरप्रेट इट। इस पे मेरे पास ये एक पोटैटो चिप्स का पैकेट है। इसके अंदर हम देखते हैं कि इसमें जो न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो पर 100 ग्राम पे दी हुई है। और सबसे पहले हमने ये देखना है कि इसके पैकेट के अंदर हमें कितने ग्राम्स मिल रहे हैं। तो वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ होता है विच इज 33 ग्राम्स। इट मीन्स के इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है वो पर 100 ग्राम्स दी हुई है, लेकिन इसकी जो सर्विंग है वो 33 ग्राम्स है। तो इसमें जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी ये 1/3 हो जाएगी। जितने भी वैल्यूज दी हुई इनको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें रफली पता लग जाएगा कि इस पैकेट के अंदर हमें क्या कुछ मिल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एनर्जी की बात करते हैं तो यहाँ पे लिखी हुई है 528 कैलोरीज इन 100 ग्राम्स। तो हमें इस पैकेट के अंदर मिलेंगी, जब हम इसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो हमें मिलेगी रफली 176 कैलोरीज। इसमें बहुत एक्यूरेट होने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ एक आइडिया लेना है। सेकंड चीज हमारे पास आ जाती है प्रोटीन। 8.3 ग्राम्स है 100 ग्राम्स के अंदर, तो ये हमें मिलेंगे 2.8 ग्राम्स या 3 ग्राम्स आप रफली कर लें। सिमिलरली जब आप कार्बोहाइड्रेट्स को स्टडी करेंगे तो 52.4 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं 100 ग्राम्स के अंदर, और इस पैकेट में हमें मिलेंगे 17.5। शुगर्स 2 ग्राम है, लेस देन अ ग्राम आपको मिलेगा इसके अंदर। और टोटल फैट जो है इसके अंदर 32.4 ग्राम्स है, जिसमें से सेचुरेटेड फैट 14.4 है, विच मीन्स के 14 ग्राम्स सेचुरेटेड फैट है और बाकी का जो 18 ग्राम्स है वो आपके पास अदर सोर्सेज ऑफ फैट है, जिसमें अनसेचुरेटेड फैट हो सकता है। और जब आप इन दोनों को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता लगेगा कि टोटल फैट आपके पास रफली 11 ग्राम्स 10.8 11 ग्राम्स आ रहा है, और सेचुरेटेड फैट आपके पास 5 ग्राम्स तक आ रहा है। अब 5 ग्राम्स का मतलब है 1 टीस्पून। इसके बाद आपके पास आ जाता है फाइबर विच इज 3.2 ग्राम, तो 1 ग्राम आपको फाइबर मिल रहा है। और सोडियम इसके अंदर 110 mg है, मिलीग्राम के अंदर लिखा हुआ है, तो रफली आप कह लें कि 300 सोडियम मिलेगा। अब ये हो गई सिर्फ हमने इसकी रीडिंग ले ली कि इसके अंदर हमें क्या कुछ मिल रहा है, लेकिन अब इसको हम इंटरप्रेट इस तरह से करेंगे कि आया ये हेल्दी ऑप्शन है, अनहेल्दी है, गुड है, बैड है, डिस्करेज करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए। तो उसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले तो कैलोरीज के सिर्फ 33 ग्राम्स के अंदर आपको 175 कैलोरीज मिल रही है। हम जो स्नैक डाइटिशियंस वगैरह लिख के देते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम उसको भी 150 या 175 इतनी कैलोरीज के दरमियान रखें, लेकिन वो जो स्नैक होता है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स बैलेंस्ड होते हैं और उसमें कोशिश होती है कि उसको हम हेल्दी रखें। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, प्रोटीन सिर्फ 3 ग्राम मिल रहा है, तो ज्यादा जो कैलोरीज आ रही हैं वो कार्बोहाइड्रेट से आ रही हैं और फिर उसके बाद फैट से आ रही हैं। और इसके अलावा फाइबर इसके अंदर कुछ नहीं मिल रहा, विच मीन्स कि ये आपकी डाइजेशन में या उस तरह से कोई हेल्प नहीं करेगा। और सोडियम भी 33 ग्राम के हिसाब से, और अगर ये चीज आप रेगुलर बेसिस पे खा रहे हैं तो 300 mg आपको सिर्फ इतने से पैकेट में से सोडियम भी मिल रहा है। तो ओवरऑल ये कोई एक हेल्दी ऑप्शन नहीं है। ये सिर्फ एक पैकेट की मैं बता रहा हूँ। तो जनरली जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं या जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं उनका स्नैक या लंच में यही चीजें होती हैं। ये वाला जो पैकेट है ये 40 रुपीज वाला है, तो इसी में 60 वाले भी अवेलेबल है, 100 वाले भी अवेलेबल हैं। और ज्यादातर क्या करते हैं कि इसके साथ जो है सिर्फ एक जूस लेते हैं, वो भी पैक्ड होता है। अगर आप कहेंगे तो मैं उसका भी किसी एक जूस का न्यूट्रिशन लेबल रीड करके तो आपको बता दूंगा। और साथ में इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कंटेन्स सोए एंड पीनट्स। तो अगर किसी को पीनट्स एलर्जी है, सोए एलर्जी है, तो वो इसमें इतनी ज्यादा अमाउंट में नहीं होगा, लेकिन उनको प्रॉब्लम हो सकती है। और जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस का इशू होता है तो उनके लिए सोए भी जो है वो प्रॉब्लमेटिक होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ सकता है कि क्या हम हर फूड आइटम को इसी तरह से पढ़ के और रीड करके खाना शुरू कर दें, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी और बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग भी है। द आंसर इज नो। आपको सिर्फ कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट का आइडिया लेने के लिए, फॉर एग्जाम्पल अब ये एक चिप्स का पैकेट है, इसमें आपने देख लिया, तो आपको मेन चीज जो इसमें ज्यादा देखनी होती है यही कि जो भी आप फूड उठा रहे हैं उसमें फैट्स कितने हैं, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं, और अगर ये सोडियम या इस तरह की और कोई चीजें हैं तो वो कितनी ज्यादा आपको आ रही हैं। तो एक कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट आप एक दफा चेक कर लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि उस कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट के अंदर आया वो हेल्दी है या अनहेल्दी है। इसी तरह से अगर आप कोई हेल्दी फूड सिलेक्ट कर लेंगे तो वो आपके जहन में पक्का हो जाएगा कि इस कैटेगरी के जो फूड्स हैं वो हम खा सकते हैं, स्नैक्स ले सकते हैं। और ये अभी हमने सिर्फ इसका फूड लेबल पढ़ा है, इसके इंग्रेडिएंट्स के ऊपर हमने डिस्कशन नहीं की। तो आई होप कि ये वीडियो आपके परचेजिंग डिसीजन को इम्प्रूव करेगी और इससे आपको हेल्दी चॉइसेस गेन करने में हेल्प होगी। इसी तरह से अगर कोई और प्रोडक्ट भी आप रिव्यू करवाना चाहते हो या कोई और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आई विल कवर दैट टॉपिक एज वेल।